नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल अमलेश गुरु उपाध्याय में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि आध्यात्म क्या है। दोस्तों, अपनी अंतर आत्मा में चिंतन मनन करते हैं हम और अपने परमात्मा से साक्षात करने का अभ्यास करते हैं, उसको आध्यात्म कहते हैं। आध्यात्म का फायदा दोस्तों हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आपने बहुत सारे लोगों को ये सुना होगा कि भगवान का अंश हमारे अंदर है। सभी के अंदर होता है भगवान का अंश। और कई लोग तो ये भी सवाल आज भी करते हैं कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं। दोस्तों, मैं डेफिनेटली बता रहा हूँ कि भगवान होते ही होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप इसका छोड़ दीजिए चिंता। और अध्यात्म मिलने के बाद क्या होता है? अध्यात्म जब आपको प्राप्त हो जाता है, जब ज्ञान की चरम सीमा पे आप हो जाते हैं, तो आपके अंदर स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी यानी स्थिरता, मन शांत हो जाता है। ऑल थॉट्स कम टू एन एंड्स मीन्स सभी विचारों का अंत। जब सभी विचारों का अंत हो जाता है, तब समझिए कि आप ज्ञान की चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, आप ये जान लीजिए कि भगवान सभी के लिए एक बराबर हैं। सबको धूप एक सा देते हैं, सबको छांव एक सा देते हैं, और सबके लिए भगवान एक हैं। चाहे पापी हो, चाहे कितना भी बड़ा पुण्यात्मा हो, भगवान भेदभाव कभी नहीं करते हैं। इसीलिए वो भगवान हैं और हम आप भेदभाव करते हैं। जिस दिन इस भेदभाव की दीवार को हम गिरा देंगे, मतलब मन के अंतरात्मा में जो हमारे चलता है, दुनिया भर का जो ये थॉट्स आते हैं, इनका एंड हो जाएगा। यानी ये खत्म हो जाएंगे विचार सारे, और कुछ भी इच्छा नहीं रहेगी। हमारी इच्छा सिर्फ परम आनंद का नाम सुने होंगे आप। परम आनंद, वो आनंद आएगा जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सब कैसे आएगा? और क्या है भगवान का अंश, और क्या है आत्म साक्षात्कार? क्यों कहते हैं सभी ऋषि मुनि की या साधु संत या हमारे शास्त्र की अपने आत्मा से साक्षात्कार करो? कौन सा अंश है जो अंश को साक्षात्कार करने के लिए बोलते हैं हमारे ऋषि, साधु संत, महात्मा जो भी हैं? झुठलाया नहीं जा सकता इन सब बातों को, क्योंकि हजारों साल पुरानी बातें हैं ये सब। और हम भी, आप भी प्रभावित होते हैं इन सब चीज़ों से। क्या आप कभी, आपका दिल कह सकता है कि नहीं होते हैं? सिर्फ इल्यूजन से हम इल्यूजन में जीते हैं, हम प्रेजेंट में नहीं जीते हैं। लेकिन एक तरीके से इंसान का सही भी है कि अनुभव से बड़ा ज्ञान नहीं होता है कुछ भी। दोस्तों, अनुभव करना जरूरी होता है हर चीज़ का। तो उसी अनुभव के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ का अनुभव होना चाहिए और क्या है भगवान का अंश, जिससे हम पता कर सकते हैं कि भगवान हमारे साथ हमेशा रहते हैं 24 आवर्स। दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको अपने दिमाग का जो सब कचरा है ना, निगेटिविटी जिसको बोलते हैं, बहुत सारा चीज़ आप सुन के रखते हैं, उसमें माइंड में बिठा लेते हैं, जात पात, दुनियादारी, ऊंच नीच, फिर इधर फिर उधर, तमाम तरीके का इस तरीके का इल्यूजन्स है कि आप पागल हो जाओगे। सब कचरा जमा हो गया, इकट्ठा हो गया है। सिर्फ हमको अपनी काम की चीज़ें रखनी होती हैं, बाकी सब ड्रॉप कर दो, डंप करो गार्बेज को। कचरा फेंको दिमाग में से निकाल करके, उसकी ज़रूरत नहीं कचरे की। हम भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। हमको सिर्फ प्रेम मोहब्बत से रहना और भगवान के बारे में चिंतन करना, आत्म साक्षात्कार करना, और परम ब्रह्म, परम पिता परमेश्वर के बारे में सोचना। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप अपना कर्म करते हुए भी अनासक्त भाव से बोलते हैं। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा
एक एक करके तभी समझ में आएगा आपको, नहीं तो ऐसे समझ नहीं पाएंगे। फिलहाल मैं इतना बताता हूँ कि अध्यात्म वह चीज़ होता है, अध्यात्म से ही आप ज्ञान प्राप्त करते हो। ज्ञान क्या होता है? ज्ञान ये चीज़ होता है कि हमारे अंदर कौन सा अंश है भगवान का, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान किस तरीके के हैं। और जब आप जान लोगे, उस चरण सीमा से ऊपर पहुंच जाओगे, तो उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि विचारों का अंत हो जाता है। जो हमारी सारी सोच होती है उसका अंत हो जाता है दोस्तों, और परम आनंद की अनुभूति होती है। जब आप स्टेबिलिटी के पोजीशन में रहेंगे तो आपको भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं, इतना दिमाग भी नहीं जाएगा। सिर्फ भगवान का चिंतन करना है, आनंद से रहना है। सब वैसे ही होगा जैसे आपका काम हो रहा है, ऐसे ही होगा, उसमें कुछ बदलाव नहीं होगा। सिर्फ काम को प्रेम से और ढंग से करना है, इसी को बोलते हैं स्टेबिलिटी। दोस्तों, हम सब कुछ जानेंगे, अध्यात्म क्या है, भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलेंगे, और क्या कौन सा अंश भगवान का सबके अंदर है। इस सब चीज़ों का जानकारी मिलेगा एक एक करके। अभी हमने जाना कि हमको अध्यात्म से क्या मिलता है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। मन जो भागते रहता है इधर उधर, उसको स्थिर हो जाता है मन, और हमारे विचारों पर अंकुश लग जाता है, और हम पहुंच जाते हैं संत के लेवल पे। नमस्कार दोस्तों।